I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn about voice. Voice tells us whether the subject does an action or receives the action. In this chapter, we are going to understand the active voice and the passive voice and learn when each one is used. चेंज द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को चेंज कीजिए. वी वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, हम कल फुटबॉल खेल रहे थे. द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज एन एक्शन और हैज़ एन एक्शन डन टू इट इज कॉल्ड वॉइस. वर्ब की जो फॉर्म है जो ये बताती है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है या एक्शन उस पर कराया गया है या इस एक्शन उस पर एक तरह से थोपा गया है. तो वो जो वर्ब की फॉर्म है वो बताती है, ये वही वॉइस कहलाती है. रीता गेव मी ए बुक टू रीड, रीता ने मुझे किताब दी पढ़ने के लिए. एक्टिव वॉइस. पास्ट में वो पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे? गेव मतलब पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. तो आई वॉज गिवन ए बुक टू रीड बाय रीता, मुझे रीता के द्वारा एक बुक पढ़ने को दी गई. अभी क्या है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होती है. जैसे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था गेव, रीता गेव मी ए बुक टू रीड, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस में बनाया तो वाज हेल्पिंग वर्ब थी. ए वर्ब इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शो दैट सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन. एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो ये शो करती है कि डूअर जो है एक्शन का वो सब्जेक्ट है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, नैना ड्रू ए बर्ड इन हर नोटबुक. फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया और नैना ने एक बर्ड अपनी नोटबुक में ड्रॉ की, मतलब ड्रू की, पास्ट टेंस है दोनों ही. ए वर्ब इन पैसिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो ये शो करती है कि कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया गया. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया. अब दोनों ही सेंटेंस में देखिए, ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब लगी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वाज हेल्पिंग वर्ब लगी. नैना ए बर्ड वाज ड्रॉन बाय नैना इन हर नोटबुक, नैना के द्वारा अपनी नोटबुक में एक बर्ड ड्रॉ की गई. ए वर्ब इन एक्टिव वॉइस कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. ए कारपेंटर इज मेकिंग ए टेबल इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर. व्हेन वी चेंज a verb from the active to passive, note that object a table of the transitive verb is making become the subject of the verb in passive voice. Thus only transitive verb can used in passive voice because an intransitive verb has no object. अभी हमने क्या देखा, ऊपर के सेंटेंस में हमने क्या नोट किया, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया. फिर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई वो उस नए सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ हुई. क्या होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं केवल पैसिव वॉइस उन्हीं का बन सकता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को ही तो हमें नया सब्जेक्ट बनाना होता है. तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नया सब्जेक्ट नहीं बनेगा, फिर इसलिए पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं हो सकती. अभी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो एक बार हम रिवाइज करते हैं. तो रूल्स में सबसे पहला हमारा ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उन्हीं के ही पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं. सेकंड नंबर पे हम ये बात करेंगे कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें भले ही हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, लेकिन जब पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी होती है. प्रेजेंट टेंस यदि है तो इज़, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. पास्ट टेंस में वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट जो कि हमारा नया सब्जेक्ट बन गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे सिंगुलर में इज़, प्रेजेंट की बात चल रही है, और प्लूरल में आर और आई के साथ एम. पास्ट में सिंगुलर में इज़, प्लूरल में वर, सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर. उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में सिंगुलर में विल बी ज़्यादातर में यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें इतना कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है. तो थर्ड रूल हमारा ये है कि जब एक्टिव वॉइस में
वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या आईएनजी वाली फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और यदि वर्ब की फॉर्म में मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो हम बीइंग वर्ड यूज़ करते हैं, BEING। और यदि परफेक्ट वाली फॉर्म है, हैज़ हैव हैड में से कुछ है, तो BEEN यूज़ करते हैं। हैज़ हैव हैड में से जो भी है उसके साथ में बीन और इज़ आर एम वाज वर जो कि कंटिन्यूअस में है, उनके साथ में हम बीइंग BEING। और सभी में बाय वर्ड यूज़ होता है। बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में आ जाता है। तो ये रूल्स आप याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन आइदर ऑफ द वॉइस। क्वेश्चन भी पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट विल आई डू, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे, व्हाट विल बी डन बाय मी टुडे। डन जो हो गई, डू की थर्ड फॉर्म हो गई, डू डिड डन, इसी प्रकार। तो रूल्स सब में वही रहेंगे कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी वही पैसिव वॉइस बनेगा। तो क्वेश्चंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता था। द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू हाईलाइट द इवेंट रादर देन द डूअर। पैसिव वॉइस वहाँ यूज़ किया जाता है जब हम इवेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं डूअर की अपेक्षा, सब्जेक्ट की अपेक्षा। द मुगल गार्डन विल बी ओपन, तो इवेंट क्या है, द मुगल गार्डन की ओपनिंग टू द पब्लिक टुमारो। इसमें क्लियरली कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो कि जैसे बाय इस तरह से नहीं लिखा, लेकिन मुगल गार्डन विल बी ओपन ये हमारा मेन इवेंट हो गई जिसको हमने हाईलाइट किया। द पैसिव वॉइस आल्सो यूज्ड व्हेन वन इज नॉट श्योर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द डूअर ऑफ एन एक्शन। पैसिव वॉइस वहाँ भी यूज़ किया जाता है कि जब एक्शन के डूअर का कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो तो भी पैसिव वॉइस यूज़ कर देते हैं। जैसे ए बुके ऑफ फ्लावर वाज डिलीवर्ड टू टीचर्स होम। एक फ्लावर, एक मतलब बुके टीचर्स के घर पर डिलीवर किया गया, पर किसने किया ये नहीं पता, मतलब डूअर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो भी पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज है, इनको कंप्लीट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। That's all for today's lesson on voice. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.